हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिण पूर्व की ओर लगातार जो है बढ़ रहा है, लेकिन इस समय ये भीलवाड़ा और जो बूंदी के आसपास के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। इस क्षेत्र की वजह से जो है राजस्थान के मध्य भागों तक जो है बादलों की घनी आवाजाही कल देखने को मिल सकती है, जिसमें नागौर, बीकानेर के क्षेत्र और कुछ चूरू, सीकर तक के क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। हालांकि गंगानगर तक भी जो है कहीं कहीं हल्के बादल छा सकते हैं और नागौर में कहीं कहीं इक्का दुक्का स्थानों पर बौछार मात्र गिर सकती हैं, जिसको हम केवल यही कहेंगे कि 99% मौसम जो है लगभग पूरी तरह से शुष्क रहेगा। हालांकि दक्षिण पूर्व में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है इक्का दुक्का स्थानों पर तेज, लेकिन केवल 5 से 10% क्षेत्रों में, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है। भारत के मैप पर देख सकते हैं WD जो है थोड़ा सा उत्तरी राज्यों के पूर्व की ओर बढ़ रहा है और जो हाई प्रेशर है वह उत्तर पश्चिमी अरब सागर पर बना हुआ है। अरब सागर के पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ निम्न दबाव अब कमजोर होकर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है, जिससे जो है ट्रफ निकलकर जो दक्षिण पूर्व गुजरात की ओर एक सिस्टम जा रहा है चक्रवाती हवा का क्षेत्र। हालांकि ये सर्कुलेशन के रूप में वहां तक ट्रफ जा रही है। जो निम्न दबाव था बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर, ये जो है अब वेल मार्क सिस्टम बन चुका है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र म्यांमार के दक्षिणी भागों के आसपास लगातार सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है, जिसको कि आने वाले समय में मजबूती मिल सकती है जब बंगाल की खाड़ी में बना हुआ सिस्टम आगे बढ़ेगा। हालांकि सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए जो है सीधा जो बांग्लादेश के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना है, जिससे ट्रफ निकलकर जो है पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ तक जा रही हैं और एक जो है दक्षिण राज्यों की ओर जा रही है। जैसे कि हमने 10 दिनों के पूर्वानुमान में बताया है आपको, तो आप समझ सकते हैं हमने पिछले 2-3 दिनों से जो है आपको जेट स्ट्रीम के बारे में बार बार समझाने की कोशिश की है। वह इसी वजह से कि आने वाले समय में जेट स्ट्रीम का दायरा भी बढ़ेगा। हम जेट स्ट्रीम पर विशेष वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको दिखाएंगे कि जेट स्ट्रीम कभी तेज धारा के रूप में चलती हैं, कभी हल्की हवाओं के साथ, हल्की यानी 200-150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, लेकिन जब तेज होती है तो 300, कभी कभी 400-500 तक भी इसकी गति पहुंच जाती है। जब तेज़ी से होती है और दक्षिणायन हो जाती है उस समय जो है WD का असर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान खासकर जो है केवल बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कुछ जगह जैसे कि जालोर के इक्का दुक्का स्थान, सिरोही, कुछ पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं और जो राजसमंद, हालांकि पाली के भी कम रहेंगे क्षेत्र, बिल्कुल 1-2%, लेकिन खास करके जो राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में हर जिले में जो है उदयपुर संभाग के इक्का दुक्का स्थानों पर या 5 से 10% क्षेत्रों में खंड बारिश हो सकती है। बाकी के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और झालावाड़ के आसपास भी ऐसी गतिविधियाँ हो सकती हैं। इक्का दुक्का जो है नागौर के आसपास के क्षेत्रों में भी जो है बौछार मात्र गिर सकती हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कल से राजस्थान में मौसम बीकानेर संभाग और जो है खासकर जोधपुर संभाग में लगभग 99% शुष्क रहेगा। तो किसानों के लिए सलाह है कि आप जो है कल से फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं। इसलिए अभी की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि कल से आप फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं। जिनको जो मूंगफली की खेती है खासकर जैसलमेर, बाड़मेर, कुछ सिरोही के आसपास से लगाकर जालोर, जोधपुर, बीकानेर के क्षेत्र में, उनको अगर जो मूंगफली की जो खेती है उसमें अगर पत्ती लगानी है तो आप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देना ये होगा कि आने वाले समय में 25-26 के आसपास WD का असर राजस्थान में बारिश के रूप में या घने बादलों की आवाजाही के रूप में एक दो स्थानों पर हो सकता है। ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां अभी देखने को मिले, लेकिन इसकी संभावना फिलहाल हम नहीं बताएंगे कि ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां होगी, लेकिन फिर भी 10% संभावना इसकी भी लग रही है। तो जो जेट स्ट्रीम का दायरा है वह जो हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं इस दायरे से होकर गुजरने वाला है। इसी वजह से जो है WD के बादल इधर बढ़ेंगे और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जैसलमेर के आसपास बनने की संभावना है, जो कि परिसंचरण तंत्र के रूप में WD की सहायता करेगा। यानी नमी वाली हवाओं को अरब सागर, गुजरात से होते हुए राजस्थान की ओर बढ़ाएगा। उस समय गुजरात में भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और फिर से जो है कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना पश्चिमी बादलों के साथ या केवल जो है उत्तर पश्चिमी बादलों के साथ होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। हालांकि अभी फिलहाल जो है 4 से 5 दिनों का समय है। 23 तारीख के आसपास WD उत्तरी राज्यों के आसपास दस्तक देगा। तब तक जो है इसका असर राजस्थान में नहीं होगा। हालांकि बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, कुछ गर्मी वापस या उमस बढ़ सकती है, लेकिन लगभग 25 तारीख के पहले जिनको फसल कटाई करनी है, खासकर जैसे पाली के जो मारवाड़ जंक्शन, सोजत के क्षेत्रों में मेहंदी की फसल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लगभग जो है 50,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा जो है मेहंदी की फसल इस समय लगभग खड़ी हैं। तो वो फसल कटाई करते समय आप ध्यान ये देना है कि आपको 3 से 4 दिनों के अंदर फसल कटाई करके उनके मेहंदी के पत्ते झाड़कर आपको घर ले आने हैं, नहीं तो बाद में बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर फिर से बढ़ सकती हैं WD की वजह से। यानी कुल मिलाकर कल 21 तारीख से आप फसल कटाई कर सकते हैं। 21, 22, 23 और 24 तक जो है आपको अपनी फसल जो है घर ले आना है 4 दिनों के अंदर। तो हालांकि मेहंदी की फसल आज करती हैं तो कल उसके पत्ते झड़ने लायक हो जाते हैं और वह पैक भी हो जाती हैं।
तो मेहंदी की फसल के लिए जो किसान हैं पाली, सोजत और ख़ास करके मारवाड़ जंक्शन में सबसे ज़्यादा मेहंदी होती है। तो यहाँ पर के किसानों के लिए यही है कि आप कल से मेहंदी की कटाई कर सकते हैं और 25 तारीख के पहले पहले आपको खेत लगभग खाली करना पड़ेगा। ऐसी संभावना जो है फिलहाल 80% लग रही है कि उस समय बारिश की गतिविधियाँ WD की वजह से बढ़ सकती हैं। बाकी के क्षेत्रों में देखा जाए तो जो बाड़मेर, जालोर, सिरोही और जैसलमेर, जोधपुर के क्षेत्र हैं, बीकानेर, कहीं कहीं नागौर में भी अनार के बगीचे हैं। तो उन किसानों के लिए भी हैं कि आपको अगर जो फफूंदनाशक या जो फंगीसाइड बोलते हैं, वह आपको अगर स्प्रे करना है, कीटनाशक करना है या माइक्रोन्यूट्रिएंट या और भी किसी प्रकार का जो है स्प्रे आपको करना है, तो वह आपके पास 4 दिन है, इसमें लगभग जो है आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद में फिर से बारिश की गतिविधियाँ 25-26 को हो सकती हैं, तो 25-26 को जो है आप स्प्रे नहीं करें। ये खासकर अनार के किसानों के लिए, क्योंकि अनार के जो किसान होते हैं उनके जो स्प्रे होते हैं बहुत महंगे होते हैं। एक दिन में अगर 2000 पौधों पर कभी कभी स्प्रे होता है तो 20,000 का भी हो सकता है और 5,000 का भी हो सकता है। तो ज़्यादातर जो है उनके 5,000 से कम नहीं होता है। जिनके 2000 पौधे हैं उनके 5,000 से ज़्यादा ही, मैं कम से कम बता रहा हूँ, 5,000 में नहीं होता, लेकिन फिर भी 20-25,000 तक का स्प्रे उनका सारा मेहनत वगैरह हो जाता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि 25-26 को आप स्प्रे बिल्कुल नहीं करें। करना है तो कल परसों तक कर ले, उसके बाद में जो है 26-27 के बाद में ही स्प्रे करें। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर देखा जाए गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर 100% मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि नागौर में 1% क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन जैसी गतिविधियाँ हो सकती हैं, 1-2%। बाकी बादलों की आवाजाही जरूर बीकानेर संभाग में देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर मौसम शुष्क व साफ रहेगा। 24 तारीख से मौसम बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। 25-26 के आसपास यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ जो है बीकानेर संभाग में होने की संभावना बन रही है, जिसमें जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जो है ऐसी ही गतिविधियाँ उस समय होने की संभावना बन रही है, जिसकी जानकारी आपको लगातार दी जाएगी। आने वाले समय में जो है WD का असर उत्तर पश्चिमी, हालांकि एक वीडियो विशेष हम ये भी बताएंगे कि जो मानसून, जो पूर्वोत्तर मानसून है, वह जब पूर्वी भारत से लगाकर दक्षिण पूर्व में जब एक्टिव होता है तो वही जो है हवाएं, जो उत्तर पश्चिमी हवाएं आती है, घूमकर जब वापस बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ जाती हैं, तो उस समय जो है ये हवाएं या जो ये उत्तर पूर्वी मानसून कहलाता। लेकिन वास्तविक रूप में अगर ऐसे देखा जाए तो ये उत्तर पश्चिमी मानसून राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, कुछ मध्य प्रदेश में भी, दिल्ली सहित ये सक्रिय होता है। हालांकि ये बहुत दूरी दूरी से WD आते हैं, लेकिन ये उत्तर पश्चिमी मानसून कहा जाता है इसे। हालांकि इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन ये उत्तर पश्चिमी मानसून कहा जाता है, जो कि सर्दी के दिनों में मावट की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों सहित उत्तर पश्चिमी भारत में करवाता है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की। और देखा जाए तो पाली, जालौर, सिरोही के क्षेत्र में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर 95% क्षेत्रों में मौसम शुष्क व साफ रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही यहाँ पर कुछ घनी हो सकती है, लेकिन बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। 5% क्षेत्रों में पाली के दक्षिण से लगाकर कुछ अरावली के एक-दो के स्थानों पर हो सकती हैं, देसूरी से लगाकर जो रानी फालना, बाली के आसपास के क्षेत्रों में। बाकी के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क व साफ रहेगा। हालांकि कोई विशेष अगर बदलाव होता है तो उसकी जानकारी तत्कालीन पूर्वानुमान में दी जाएगी, लेकिन इसकी संभावना फिलहाल अगले 4 दिनों में बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ के किसान फसल कटाई कर सकते हैं। सिरोही के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं हल्की बारिश हो सकती है। एक-दो के स्थानों पर तेज जैसी गतिविधियां भी रेवदर सहित देखने को मिल सकती हैं। अब रोड पिंडवाड़ा के आसपास से लगाकर, तो यहाँ पर जो है फसलों की कटाई के लिए समय फिलहाल अनुकूल नहीं है। इससे सटा हुआ जो क्षेत्र हैं, जालोर का भी जो खास करके जो सिरोही से सटा हुआ है, वहाँ पर भी फसल कटाई के लिए उपयुक्त समय नहीं है। बाकी के क्षेत्रों में फसल कटाई की जा सकती है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में लगभग मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ घने बादलों की आवाजाही जोधपुर शहर सहित बाड़मेर के आसपास से लगाकर देखने को मिल सकती है। बिलाड़ा पिपाड़ के आसपास से लगाकर, जो बालोतरा के आसपास से लगाकर समझड़ी, सिवना तक के क्षेत्र में। बाकी के क्षेत्र में जालोर सहित जो है मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही हो सकती है। कुल मिलाकर जोधपुर संभाग में मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ के किसान अब फसल कटाई कर सकते हैं, लेकिन 25 तारीख से मौसमी बदलाव होने वाला है, उसकी भी जो है आपको जानकारी रखनी होगी। इसके बाद में बात करते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान की। देखा जाए भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। लेकिन 5 से 10% क्षेत्रों में जो राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। केवल 5% क्षेत्रों में, बाकी 90% क्षेत्र लगभग जो है जिले में शुष्क रहेंगे। हालांकि बादलों की, घने बादलों की आवाजाही या बारिश की गतिविधियों जैसा माहौल भी बन सकता है, लेकिन छुटपुट बौछार मात्र गिरेगी। बाकी के कुछ क्षेत्रों में जो है हल्की मध्यम यानी 10 से लगाकर 15-20 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है।
सकती हैं। आज भी जो है उदयपुर जिले में कहीं कहीं डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में एक आध स्थानों पर बारिश हुई है। हालांकि 10 से 15% क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियां मेघ गर्जन के साथ देखने को मिली। बाकी के क्षेत्रों में उदयपुर और जो खासकर जो बूंदी के क्षेत्र हैं, कोटा, वहाँ पर बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। झालावाड़ में एक आध स्थानों पर बारिश हो सकती है। बाकी के क्षेत्रों में मौसम शुष्क व साफ रहने की संभावनाएं बनी हुई है। इसके बाद बात करते हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान की। यहाँ पर देखा जाए झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही झुंझुनू से लगाकर सीकर, जयपुर, अजमेर, टोंक में देखी जाएगी। कुछ घने बादल भी छाएंगे और अलवर से लगाकर भरतपुर, धौलपुर, करौली में भी बादल छाएंगे। दिल्ली तक जो है बादलों की आवाजाही अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जो है दिल्ली तक इसके बादलों की पहुंच बन जाएगी, यानी दिल्ली में भी एक बार बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद में मौसम साफ होगा। आने वाले समय में WD की गतिविधियां जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों सहित मध्य प्रदेश के इक्का दुक्का स्थान पर उत्तर पश्चिमी भागों के आसपास हो सकती है, लेकिन संभावना मात्र 10% है। जबकि पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में इसकी संभावना फिलहाल 50% बनी हुई है, जो कि अभी अच्छी कंडीशन कह सकते हैं। लेकिन WD भी जो है मध्यम होगा, लेकिन अब तक आए 1.5 महीने के WD से ये लगभग 10 गुना मान सकते हैं, क्योंकि अब तक WD आए जो वो नाम मात्र के थे और अब तक जो है कोई भी परिसंचरण तंत्र इसका जो है साथ नहीं दे पाया है। उसकी वजह है कि कोई न कोई सिस्टम या फिर जो है एंटी साइक्लोन, हालांकि एंटी साइक्लोन धीरे धीरे दक्षिण पूर्व राजस्थान से होते हुए उत्तर पूर्व से होते हुए जो है ये मध्य प्रदेश के भागों की ओर बढ़ जाएगा। उस समय मध्य भारत से मानसून पूरी तरह से हट जाएगा। राजस्थान के क्षेत्र में देखा जाए तो मानसून वापसी की गतिविधियां जो है अब शुरू होने वाली हैं 24 घंटों से 48 घंटों के दौरान, जो कि पूरे राजस्थान से जो है लगभग 72 से 96 घंटों में शुष्क हो जाएगा मौसम और बादलों की आवाजाही भी जो है जो मानसूनी बादल है वह यहाँ से जो है दूरी बना देंगे। केवल WD की गतिविधि अब आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।